हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो आज हम देखेंगे धनराज भगत के बारे में। ठीक है, तो आप चैनल पे बने रहिएगा और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इस 20-30 मिनट में जितने भी कलाकार कवर होते हैं हम सभी को देखेंगे और ये वीडियो आपके लिए टीजीटी पीजीटी आर्ट एग्जाम जितने भी आप आर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। धनराज भगत का जन्म कब व कहाँ हुआ था? 1917 लाहौर पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। आपको तीनों ही याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे ही पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। धनराज भगत ने मूर्ति कला का डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? तो आपको याद रखना है न्यू कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर से इन्होंने कला का डिप्लोमा प्राप्त किया था। सबसे पहले आपको ये भी याद रखना है कि धनराज भगत किस लिए फेमस है? मूर्ति कला के रूप में फेमस है, यानी कि मूर्तिकार के रूप में फेमस है। धनराज भगत किस कलाकार समूह से संबंधित है? ये दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार हैं। धनराज भगत के मूर्ति शिल्प कैसे थे? ये मूलतः घनबादी थे। ठीक है, यानी कि घनबाद का प्रभाव था इनके मूर्ति शिल्प पर। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने धनराज भगत को किस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो 1961 में। अब क्वेश्चन में पूछा जाए कि धनराज भगत को राष्ट्रीय पुरस्कार से, क्वेश्चन में पूछा जाए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने धनराज भगत को किस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था? 1961 आपको याद रखना है। धनराज भगत ने दिल्ली आर्ट्स कॉलेज के मूर्तिकला विभाग अध्यक्ष पद पर रहकर कब से कब तक सेवाएं दी? तो 1973 से 1977 के बीच। और कहाँ दी थी इन्होंने? दिल्ली आर्ट्स कॉलेज में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। धनराज भगत को मुख्य रूप से या प्रमुख रूप से किस लिए जाना जाता है? तो मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। धनराज भगत को किस वर्ष साहित्य कला परिषद सम्मान से सम्मानित किया गया था? 1969 में। क्वेश्चन में पूछा जाए साहित्य कला परिषद से किस कलाकार को सम्मानित किया गया है? तो धनराज भगत को सम्मानित किया गया है। 1969 में साहित्य कला परिषद से किस कलाकार को सम्मानित किया गया है? तो धनराज भगत को किया गया है। धनराज भगत को साहित्य कला परिषद सम्मान से कब सम्मानित किया है? तो 1969 में। तो ये आप तीनों को ही कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हम कहते हैं हमने तो ये आंसर पढ़ा ही नहीं है, ये क्वेश्चन हमने देखा ही नहीं है। ठीक है, धनराज भगत ने मूर्तिकारी के लिए मुख्यतः किस माध्यम में काम किया? तो मिक्स मीडिया यानी कि मिश्रित माध्यम में इन्होंने काम किया है। क्वेश्चन में पूछा जाए कि निम्नलिखित कलाकारों में से मिश्रित माध्यम में किसने काम किया है? तो आपको धनराज भगत याद रखना है। कैसे? इन्होंने लकड़ी में किया है, तांबा में किया है, जस्ता में किया है, लोहा में किया है, टिन में किया है, प्लास्टर पत्थर। ठीक है, धनराज भगत दिल्ली पॉलिटेक्निक कला के मूर्तिकला विभाग में प्रवक्ता पद पर कब नियुक्त हुए? तो कब ये हुए? 1946 में, यानी कि 1946 में। कहाँ? पॉलिटेक्निक कॉलेज में। ठीक है, मूर्तिकला विभाग में। धनराज भगत को म्यू स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में कब मूर्तिकला अध्यापक पद पर नियुक्त हुए? एक चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या पूछा है? दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज में। ये कब हुए? 1946 में, नहीं सॉरी 1946 आपको याद रखना। ठीक है, तो दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज में कब हुए थे? 1946 में हुए थे। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में कब हुए थे? 1939 में हुए थे। तो पहले कहाँ हुए थे? लाहौर में हुए थे। आपको ऐसे याद रखना, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। तो ये अध्यापक कहाँ बने थे? लाहौर में ही बने थे। उसके बाद ये दिल्ली चले गए थे। ठीक है, आपको ऐसे करके याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। धनराज भगत का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प द लाफिंग मोनार्क वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि द लाफिंग मोनार्क किसका मूर्ति शिल्प है? तो धनराज भगत का है। ठीक है, और ये वर्तमान में सुरक्षित कहाँ है? तो चंडीगढ़ संग्रहालय में है और ये इनका फेमस आर्ट वर्क है। आप इसको सर्च करके ज़रूर देखिएगा। धनराज भगत ने मूर्तिकला का शिक्षण कहाँ से लिया था? तो लाहौर से लिया था। जहाँ इनका जन्म हुआ वहीं पे ही, जैसे कि हम लोग हैं जहाँ हमारा जन्म होता है, पहले हम शिक्षा वहीं से लेते हैं, वहीं से ग्रहण करते हैं, उसके बाद हम बड़े बड़े कॉलेज में जाते हैं। आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, चलिए। धनराज भगत अमेरिका प्रवास के दौरान किस प्रसिद्ध मूर्तिकार के काम से अधिक प्रभावित हुए थे? ठीक है, तो अलेक्जेंडर आर्ची पेनको और लिन चैडविक से। तो धनराज भगत किसके मूर्तिकार के काम मूर्ति कला से प्रभावित हुए थे? तो ये किसके हुए थे? अलेक्जेंडर आर्ची पेनको या लिन चैडविक। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा जाए अलेक्जेंडर आर्चीपेनको के चित्रों से या मूर्तियों से कौन से कलाकार प्रभावित थे? तो धनराज भगत थे। ठीक है, भारत सरकार ने कब आपको पद्मश्री, यानी कि भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से धनराज भगत को कब सम्मानित किया था? तो 1977 में। ठीक है, धनराज भगत के मूर्ति शिल्पों पर किस शैली का प्रभाव है? तो अभी हमने बताया घनबाद। धनराज भगत के भारत आने पर किस कलाकार समूह में सम्मिलित हुए थे? यानी कि यही पूछा जा रहा है, दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य हैं। धनराज भगत का निधन कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था। अब हम इनके कुछ चित्र देखेंगे।
देखिए जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये जितने ही चित्र हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो मतलब बार बार पूछे गए हैं मैं उसके नीचे अंडरलाइन करूँगी और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको माध्यम किस सन में बनाई गई है और किसकी रचना है, ये आपको तीनों याद करने हैं। महाकाल इनका बहुत फेमस आर्ट वर्क है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में बना है 1958 में। ठीक है, मोनार्क आपको याद रखना है, वुड ऑन कॉपर में बना है ये। कंस्ट्रक्शन इनका बहुत फेमस है, ये 1964 में बना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। द लाफिंग मोनार्क, मोनार्क भी इनका है। ठीक है, और द लाफिंग मोनार्क, मोनार्क और द लाफिंग मोनार्क। ठीक है, म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन इनका है, सिंबल्स इनका है। ठीक है, बुल राघव कनेरिया का भी है हमारा, और किसका है, धनराज भगत का भी है। ठीक है, ये भी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में नई दिल्ली में। सिवा डांसिंग इनकी बहुत फेमस है। स्टैंडिंग वुमेन आपको याद रखना है, जो कि एक इनकी संगीतक है। सिवा डांस आपको याद रखना है। स्पिरिट ऑफ वर्क, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। घोड़े की नालबंदी आपको याद रखना है। ठीक है, मदर अर्थ, ब्राइड आपको याद रखना है। सितार आपको याद रखना है। ठीक है, बांसुरी बादक आपको याद रखना है। कॉस्मिक एनर्जी आपको याद रखना है। कॉस्मिक मैन आपको याद रखना है। द किस, द किंग। ठीक है, नटराज। अब आप कहेंगे मैम सारे तो आपने अंडरलाइन कर दिए, ये सारे ही इनके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे कलाकार के बारे में जानते हैं। देखिए राम कुमार से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आज हम राम कुमार के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो एक वीडियो में आपको 2 या 3 कलाकार मिलेंगे। अगर देखिए ज़्यादा जो है बड़ा हो जाती है वीडियो, तो मैं एक ही कलाकार को कवर करती हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, 1924 में इनका जन्म हुआ था, 2018 में इनकी मृत्यु हो गई थी। राम कुमार का जन्म कब व कहाँ हुआ था, तो शिमला में हुआ था। शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था, 1924 में हुआ। अभी हमने पढ़ा राम कुमार चित्रकला अध्ययन के लिए पेरिस कब गए थे, तो 1950 में गए थे। ठीक है, अब पूछा जाए 1950 में कौन से कलाकार पेरिस गए थे चित्रकला के लिए, तो राम कुमार गए थे। भारत के अग्रणी सर्वश्रेष्ठ अमूर्त कलाकार कौन माने जाते हैं, तो राम कुमार। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको डबल स्टार कर लीजिएगा। ठीक है, राम कुमार ने प्रारंभिक चित्रकला शिक्षा कहाँ से पूरी की थी, यानी कि क्या नाम है, मतलब कॉलेज पूछा जा रहा है, तो शारदा चरण वकील स्कूल ऑफ आर्ट यानी कि नई दिल्ली से की थी। कौन सा कॉलेज था, शारदा चरण वकील स्कूल ऑफ आर्ट। राम कुमार के प्रसिद्ध यानी कि राम कुमार प्रसिद्ध हैं, उनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में लगी थी। ठीक है, और कब हुई थी, 1945 में। भारत का पहला अमूर्त कलाकार किसे माना जाता है, तो राम कुमार को ही माना जाता है। तो आपको एक ये बहुत अच्छे से लर्न करना है और एक आपको ये अच्छे से लर्न करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। राम कुमार चित्रकारी के अलावा और किसमें रुचि रखते थे, तो लेखन कला में भी रुचि रखते थे, यानी कि हम राम कुमार को लेखक और चित्रकारी के रूप में फेमस हैं। राम कुमार ने किसके सानिध्य में रहकर कला सीखी थी, तो घनबादी कलाकार थे। कौन थे, फर्नांड लैंगर और आंद्रे लाहौर। आपको ये बहुत अच्छे से लर्न करना है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। राम कुमार प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं, तो अमूर्त घनबादी दृश्य चित्रकार के लिए, यानी कि दृश्य चित्रकार के रूप में ये ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, अमूर्त घनबादी। केंद्रीय ललित कला अकादमी ने राम कुमार को किस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था, तो 1956 से 1958, यानी कि आपको 56 में मिलेगा और 58 में मिलेगा, लेकिन आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, राम कुमार चित्रकला के अलावा और किसमें रुचि रखते थे, लेखन कला में, यानी कि हम इनको लेखक भी कह सकते हैं। राम कुमार ने किसके सानिध्य में रहकर कला सीखी थी, तो घनबादी कलाकार फर्नांड लेगर और आंद्रे लाहौर में। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। राम कुमार मुख्य रूप से किस लिए जाने जाते हैं, अमूर्त घनबादी दृश्य चित्रकार के लिए, यानी कि मतलब मेन जो है दृश्य चित्रकार के रूप में फेमस है। कौन है, राम कुमार। केंद्रीय ललित कला अकादमी ने राम कुमार को किस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आपको क्या याद रखना है कि 1956 से 1958 में रखा गया था, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाए राष्ट्रीय पुरस्कार से 1956 से 1958 के बीच किस कलाकार को सम्मानित किया गया था, तो राम कुमार को किया गया था। कहाँ से किया था, केंद्रीय ललित कला अकादमी से किया गया था। क्या मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। कब मिला है, 56 से 58 के बीच में मिला है। मैं अपने चित्रों को अपने बिंबों द्वारा अपने अनुभवों को सुरक्षित करने का प्रयास करता हूँ, यानी कि मैं अपने चित्रों को अपने बिंबों द्वारा, यानी कि खुद ही अपनी स्मृति के द्वारा अपने अनुभवों को स्वीकृत करने का प्रयास करता हूँ। किसने कहा है, ये राम कुमार ने कहा है। ठीक है, राम कुमार की प्रथम एकल प्रदर्शनी कहाँ हुई थी, तो 1948 आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए जो लोग एग्जाम दे चुके हैं उनको पता है कि क्वेश्चन यहाँ से कितने बने हैंगे। ठीक है, और जिन लोगों का फर्स्ट टाइम है तो आप तो इसको घोल के पी जाइएगा। प्रसिद्ध चित्र बनारस घाट, क्या, बनारस घाट।
प्रसिद्ध बनारस घाट चित्र श्रृंखला किसने चित्रित की? तो राम कुमार ने की। चित्रकार राम कुमार को भारत सरकार द्वारा पद्म श्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे क्या है, पद्म श्री आपको याद रखना है। तो 1972 में किस कलाकार को पद्म श्री से सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो राम कुमार चित्रकार के अवक क्या थे? तो अभी हमने पढ़ा, तो राम कुमार चित्रकार थे, कहानीकार थे, साहित्यकार थे, लेखक थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। साहित्यकार और चित्रकार राम कुमार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला था? तो राम कुमार को मिला था। कब मिला था? 2010 में मिला था। ठीक है, मैं देखिए फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि आप ये जितने भी कलाकार हैं इनको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कराती हूँ, क्या इससे भी क्या फ़ायदा कि आप लोगों को 1000-2000 क्वेश्चन दे दूँ और वहाँ से 100 ही क्वेश्चन आए, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए टाइम की बहुत वैल्यू होती है, आपकी नहीं है, मेरी नहीं है। तो वही मैं कंटेंट लेकर आती हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो राम कुमार कब दिल्ली शिल्पी चक्र में शामिल होते हैं, यानी कि दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार हैं। धनराज भगत भी हमारे दिल्ली शिल्पी चक्र के हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 1949 में दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार बने थे। ठीक है, भारत में किस चित्रकार ने अपनी चित्रण शैली को अमूर्तता की शुरुआत की? तो राम कुमार आपको याद रखना है। फर्नांड लेगर किस कला शैली के कलाकार माने जाते हैं? तो घनवादी शैली के कलाकार माने जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। केंद्रीय ललित कला अकादमी ने राम कुमार को किस वर्ष फेलो चुना था? तो 2011 में चुना था, और लाइफ टाइम अवार्ड भी इनको कब दिया गया था? 2010 को दिया गया था। राम कुमार की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला जिसे आधुनिक कला का महत्वपूर्ण दस्तावेज कहा जाता है किसे कहा जाता है? वाराणसी चित्र श्रृंखला। ये बहुत इनका अच्छा आर्ट वर्क है, इसको आप रट्टा मार लीजिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने कब आपको, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने राम कुमार को कालिदास सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? 1986। राम कुमार चित्रकला के अध्ययन के लिए कहाँ गए थे? पेरिस। राम कुमार ने लघु चित्रकला से प्रभावित थे, दक्षिणी शैली से ये प्रभावित थे। राम कुमार को किस वर्ष ललित कला रत्न सम्मान मिला? तो 2004 में मिला। ठीक है, किस भारतीय समकालीन चित्रकार ने पारंपरिक अलंकारिकता को त्याग कर अलंकारिकता को त्याग कर अमूर्त शैली को अपनाया? तो अभी हमने पढ़ा राम कुमार जो है अमूर्त शैली के लिए फेमस है, तो राम कुमार आएगा। प्रसिद्ध लेखक निर्मल वर्मा किस भारतीय चित्रकार के छोटे भाई थे? तो कौन हो जाएंगे? राम कुमार। अब क्वेश्चन पूछा जाए राम कुमार के जो छोटे भाई थे वो कौन थे? निर्मल वर्मा। ठीक है, निर्मल वर्मा किसके भाई थे? तो राम कुमार के थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पेरिस के किस कला संस्थान में राम कुमार ने चित्रकला का प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो आंद्रे लाहौत कला संस्थान। ठीक है, चित्रकार और कहानीकार राम कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा है? यानी कि अभी हमने पढ़ा कि लेखक हैं, चित्रकार हैं, कहानीकार हैं, साहित्यकार हैं, तो इनकी कुछ कहानी है। हुस्ना बीबी, एक चेहरा, झिंगुरों का स्वर, समुद्र आदि। ठीक है, राम कुमार ने कब अमूर्त चित्रण करना प्रारंभ कर दिया था? तो 1959 में। राम कुमार के पिता का नाम क्या था? नंद कुमार वर्मा। भारत सरकार ने कब आपको, यानी कि भारत सरकार ने राम कुमार को पद्म भूषण कब सम्मानित किया गया था? 2010 में, और ये वहीं 2010 में ही इनको लाइफ टाइम अवार्ड पुरस्कार मिला था। राम कुमार को बाल्यावस्था में किस वाद्य यंत्र बजाने का काफ़ी शौक था? तो वायलिन। क्वेश्चन पूछा जाए वायलिन किस कलाकार को बजाने का शौक था? तो राम कुमार को। राम कुमार पेरिस से चित्रकला अध्ययन करके वापस कब लौटे थे भारत? तो 1951। राम कुमार किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो घनवादी दृश्य चित्रकार के लिए ये फेमस हैं। अमूर्त घनवादी दृश्य चित्रकार के लिए ये फेमस हैं। राम कुमार द्वारा प्रसिद्ध चित्र क्या? माचू पिचू। अब क्वेश्चन में पूछा जाए माचू पिचू, ये 7 आश्चर्यों में से माना जाता है, एक है, काफ़ी फेमस है ये। ठीक है, अगर आपने मेरी शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग शॉर्ट वीडियो भी देखिएगा, आपको उसमें से 10 से 20 सेकंड में काफ़ी कुछ कवर हुआ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, माचू पिचू हमारे मतलब राम कुमार, माचू पिचू किसका है? तो राम कुमार का है। वर्तमान में है कहाँ? भारत भवन भोपाल में है। ठीक है, भारत भवन भोपाल में है। माचू पिचू किसका है? राम कुमार का। राम कुमार ने शारदा चरण वकील स्कूल ऑफ आर्ट किसके सानिध्य में रहकर चित्रकला सीखी थी? तो शैलेश मुखर्जी की। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि राम कुमार के गुरु कौन थे? शैलेश मुखर्जी थे। ठीक है, मनुष्य की सभ्यता का चित्रकार किसे कहा जाता है? तो राम कुमार को कहा जाता है। राम कुमार मुख्य चित्रण माध्यम क्या रहा था? एक्रेलिक इनका माध्यम था। अमूर्त कलाकार राम कुमार का देहांत कब और कहाँ हुआ था? 2018 में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, घर बने घर लूटे, हुस्ना बीबी, एक चेहरा, झिंगुर का स्वर, समुद्र, यूरोप के स्केच आदि। ठीक है, अब देखते हैं हम।
ठीक है। तो इनकी चित्र श्रृंखला क्या है, बनारस घाट। ये बहुत ज़्यादा फेमस है और बार बार पूछा गया। तो अब क्या पता, अब पूछ लिया जाए कि बनारस घाट यानी कि राम कुमार का जो बनारस घाट है उसका माध्यम क्या है, कैनवास पर एक्रेलिक एवं तेल रंग। ठीक है। तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना है, कैनवास, एक्रेलिक, तेल रंग। अब हम इनके कुछ चित्र देखते हैं। द वैगाबॉन्ड इनका बहुत फेमस है। द सेक्रेड ऑफ सिटी बनारस यानी कि पवित्र नगर बनारस, स्वप्न इनका बहुत फेमस है और ये तेल चित्र है। ठीक है। लद्दाख मोनेस्ट्री आपको याद रखना है। लोटस पॉन्ड इनका बहुत ज़्यादा फेमस है। कागज पर जल नगर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। इससे ही इन इन ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है आपको, इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। द वैगाबॉन्ड किसका है, राम कुमार का है। माध्यम पूछा जाए, बोर्ड पर तेल रंग है। द सेक्रेड सिटी ऑफ बनारस किसका है, राम कुमार का है। माध्यम पूछा जाए, कैनवास पर तेल रंग। लद्दाख मोनेस्ट्री कैनवास पर एक्रेलिक है, किसका है, राम कुमार का है। लोटस पॉन्ड किसका है, कागज पर जल रंग है, कहाँ सुरक्षित है, राम कुमार का लोटस पॉन्ड, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। बनारस का दृश्य क्या है, तो कैनवास पर तेल रंग है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। जिस पर अंडरलाइन कर रही हूँ वो आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है। माचू पिचू किसका है, तो किसका है, राम कुमार का है। भारत भवन भोपाल में है। ठीक है। विलाप इनका बहुत अच्छा आर्टवर्क है। युद्ध का आतंक आपको याद रखना है। वाई एंड गॉड आपको याद रखना है। ठीक है। और अलविदा, ये इनके बहुत अच्छे आर्टवर्क हैं, आप लोग देखिएगा। तो आज हमने दो कलाकारों के बारे में जाना, कितने मिनट में, 16 मिनट में। ठीक है। तो अब हम ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बनाते हैं और ऐसे ही दो कलाकारों के बारे में, दो कलाकारों के बारे में जानेंगे जिससे एग्ज़ाम में आपको बनता है। और इसके बाद ही कलाकारों की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद ही हम फिर से 125 क्वेश्चन यानी कि MCQ का एक फिर से सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप लोग भी मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर आएँ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।